मॉर्निंग बच्चों। इस क्लास में हम काल पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वाला क्लास में हम विस्तार रूप से हम बता चुके हैं क्रिया क्या होता है, क्रिया का कितना प्रकार है, उसका अन्य प्रकार कितना, सारा हम पहले वाला क्लास में हम बता चुके हैं। इस क्लास में बच्चों काल क्या होता है, इसका हम परिभाषा और काल का कितना प्रकार होता है, सारा हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, काल होता है क्या है। काल बच्चों, काल को हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, ठीक है। अब काल का परिभाषा देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके समय की होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे ही काल कहते हैं। बच्चों देखिए, काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ है समय या मौत, ठीक है बच्चों। अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों, काल का उदाहरण, सोहन विद्यालय जाता है, मोहन दिल्ली गया, पीहू पिकनिक जाएगी, ठीक है। काल का उदाहरण से हमको पता चल रहा है कि वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों का उदाहरण यहाँ देखने से पता चल रहा है। तो बच्चों इस तरह का तीनों का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि काल का उदाहरण है, ठीक है। प्रकार होता है वो हम विस्तार रूप से हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, काल का कितना प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, काल का 3 प्रकार होता है, ठीक है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए तीनों का कितना कितना प्रकार है हम बता रहे हैं। भूतकाल का प्रकार 6 होता है, वर्तमान काल का प्रकार 5 होता है और भविष्य काल का प्रकार 3 होता है, ठीक है बच्चों। अब तीनों प्रकार को हम जल्दी में कैसे याद करेंगे वो देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं। भ स्क्वायर वाह। अब देखिए बच्चों, भ स्क्वायर वाह को हम याद कैसे रखेंगे। भ से भूतकाल, भ से भविष्य काल, तो भ स्क्वायर मतलब भ दोनों आ रहा है, इसलिए भ स्क्वायर से हम 2 याद हो गया मेरा। अब देखिए व से वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। तो ये भ स्क्वायर वाह हम याद रखेंगे तो हमको ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, बस एक बार दिमाग में हम बैठा लेंगे तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों ये काल का प्रकार याद करने में हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप लोग को बच्चों। तो इस तरह बस केवल भ स्क्वायर वाह याद कर लीजिएगा तो काल का प्रकार याद होता है। इसका परिभाषा आप ध्यान से देखिए, बताने जा रहे हैं। इसका परिभाषा हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने का पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे ही भूतकाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये भूतकाल है, ठीक है। देखिए सामान्य भूत या उसकी पहचान इस प्रकार है। अब देखिए किस प्रकार है, देखिए यहाँ धातु में अगर यदि या, ई, ए, दुर्गही, या अथवा चुका, चुकी, चुके आदि देखने को मिलेगा ना तो बिना सोचे समझे आप बोलेंगे कि भूतकाल है, ठीक है। तो बच्चों देखिए उदाहरण से पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, राम खाना खा चुका, रीना बिहार से लौट आई। तो बच्चों देखिए ये देखने को मिला ना। इस तरह अभी तो हम 2 ही उदाहरण बताए हैं बच्चों, ये सारा उदाहरण हम नहीं बताए हैं। जहाँ सारा उदाहरण बताने में तो पूरा यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था, इसीलिए हम 2 ही बताए हैं। बाकी कोई तरह से दिक्कत होगा बच्चों तो आप कमेंट करके बोलिएगा, पूरा हम बता देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मेरा भूतकाल का 6 प्रकार होते हैं वो विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भूतकाल के 6 प्रकार कौन कौन है। देखिए पहला है बच्चों सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल और चौथा है पूर्ण भूतकाल और 5वां है बच्चों संदिग्ध भूतकाल
और छठा है हेतु 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 मद भूतकाल। अब देखिए बच्चों, इसको हम जल्दी में ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ट्रिक से अब देखिए बच्चों, स और स दो हो गया, इसको सा स्क्वायर, स स्क्वायर और या स्क्वायर और हे। अब बच्चों देखिए, आप बोलिएगा कि स स्क्वायर से क्या हुआ। अब स स्क्वायर के मतलब हुआ स से सामान्य भूतकाल और स से हो गया संदिग्ध भूतकाल। ठीक है बच्चों। अब या स्क्वायर के मतलब हो गया या से आसन्न भूतकाल और या से अपूर्ण भूतकाल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हेप से हो गया बच्चों हेतु हेतु मध्य भूतकाल और पा से हो गया बच्चों पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों इस तरह का ट्रिक से मतलब ट्रिक से हम बता दिए हैं बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए याद करने में। ये भूतकाल के प्रकार एक बार दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों तो जल्दी भूलिएगा नहीं। तो बच्चों ट्रिक से देखने के लिए मेरा क्लास में बने रहिए बच्चों, इसी तरह हम ट्रिक से बताते जाएंगे। तो बच्चों मेरा 20 क्लास में हम आसन्न भूतकाल उसका पहचान क्या होता है और उदाहरण हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। और तो बच्चों ध्यान दीजिए, आसन्न भूतकाल का पहचान क्या है। देखिए आसन्न भूतकाल व उसकी पहचान इस प्रकार है। ठीक है। अब देखिए धातु में या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं और चुके हैं। चुकी है, हाँ एक छूट गया था। चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि देखने को मिलेगा बच्चों। तो आप बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि आसन्न भूतकाल है। ठीक है बच्चों। अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों और अच्छा से समझ में आ जाएगा। श्याम खाना खा चुका है, रोहन घर जा चुका है। तो बच्चों देखिए देखने को मिला ना, खा चुका है, जा चुका है, तो चुका है चुकी मिल गया ना। तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि आसन्न भूतकाल है। ठीक है बच्चों। तो मेरा वीडियो तो बच्चों ध्यान दीजिए, अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि अपूर्ण भूतकाल है वो हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है। तो बच्चों देखिए जहाँ पे धातु में रहा था, रही थी, रहे थे देखने को मिलेगा बच्चों तो बिना सोचे समझे हम बोलेंगे कि ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है बच्चों। इसका उदाहरण देखिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन स्कूल जा रहा था। तो ये देखने से पता चल गया ना उदाहरण की वो जा रहा था मतलब अभी वर्तमान में। अब देखिए ये वो हम सब खेल रहे थे। तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप बोलेंगे कि अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए बच्चों उसी में पूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है वो देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो धातु में जहाँ पे या था रहेगा, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि रहे तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे बच्चों कि पूर्ण भूतकाल है। ठीक है बच्चों। तो इसका उदाहरण देखिए बच्चों, पूरा तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए राम किताब व उसकी पहचान हम विस्तार रूप से उदाहरण सहित बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, संदिग्ध भूतकाल व उसकी पहचान इस प्रकार है। देखिए बच्चों धातु में अगर यदि यह होगा, ये होगा, ये होंगे अथवा चुकी होंगी, चुके होंगे तो बच्चों बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। उदाहरण इसका देखिए बच्चों, उदाहरण से पूरा स्पष्ट और पता चल जाएगा कि वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा।
वह खाना खाया होगा। दोनों एक ही चीज बोल रहा है, वो खा चुका होगा और खाया होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है बच्चों, और उससे आगे देखिए बच्चों, छठा भेद है काल का, ये भूतकाल का। हेतु मद भूतकाल व उसकी पहचान। इसका पहचान, हेतु मद भूतकाल का पहचान क्या है वो हम बताते हैं। तो बच्चों देखिए, हेतु मद भूतकाल उसकी पहचान है, यहाँ पर एक कर्म दूसरे पर निर्भर करता है, एक कर्म दूसरे पर निर्भर करता है, तो हम हेतु मद भूतकाल हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका उदाहरण देखिए बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। यहाँ बोल रहा है अगर वर्षा होती तो अच्छा फसल होता। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है ना, एक कर्म दूसरे पर निर्भर है। अब इस पे निर्भर दूसरा कर्म है, यदि वर्षा सही से होती तो अच्छा फसल होता। अब देखिए दूसरा उदाहरण, अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि यहाँ पर एक कर्म दूसरे पर निर्भर है ना। यहाँ पे समझ में आ गया ना उदाहरण से कि अगर तुम साथ होती तो मेरा हम खुशी से रहता, मतलब अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा बच्चों। तो बिना सोचे समझे हम कहेंगे कि हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो मेरा वीडियो आप लोग देखिए। वर्तमान काल वह क्रिया है जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? एक बार और रिपीट कर देते हैं। वर्तमान काल वह है जो, वर्तमान काल वह क्रिया है जो आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वर्तमान काल का प्रकार देखिए। वर्तमान काल के प्रकार या भेद 5 होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से काल के भेद 3 ही होता है। ठीक है बच्चों, अब 3 कौन कौन सा होता है वो देखिएगा। सामान्य वर्तमान काल पहला, दूसरा है तत्कालीन या अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो मेरा भी काल का मुख्य 3 भेद होता है, उसको हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वर्तमान के 3 भेद कौन कौन है वो देखिए। पहला है बच्चों सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा है तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए बच्चों, ये तीनों को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे जल्दी में, तो ध्यान दीजिए हम बताते हैं। ट्रिक से देखिए बच्चों, ट्रिक से स स्क्वायर त, हम स स्क्वायर त याद करेंगे तो मेरा ये वर्तमान काल का तीनों जो भेद है वो याद हो जाएगा। अब बोलेंगे बच्चों कि स स्क्वायर ता मतलब कैसे हम याद करेंगे, तो हम बताते हैं। स स्क्वायर का मतलब हो गया सामान्य वर्तमान काल, और स स्क्वायर और एक साथ से हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों स स्क्वायर ये हो गया स से सामान्य वर्तमान काल और स से संदिग्ध वर्तमान काल। कोई डॉट? अब देखिए बच्चों, स से हो गया तत्कालीन वर्तमान काल, या इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यह स स्क्वायर त, ट्रिक याद रखेंगे, स स्क्वायर त, तो वर्तमान काल का पूरा भेद याद हो जाएगा। तो बच्चों मेरा क्लास ट्रिक से देखने के लिए मेरा कलाम काल के पहचानने का तरीका बताने जा रहे हैं कि हम सामान्य वर्तमान काल को हम कैसे पहचानेंगे और तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे, दोनों को पहचान हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम कैसे पहचानेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है या ये तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल है। देखिए, अगर यदि धातु में ता है
ती है, ती हूँ, ते हो आदि देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे हम कहेंगे कि सामान्य वर्तमान काल का ये पहचान है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण में ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम इसको मैं खाना खाता हूँ, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मैं खाना खाता हूँ, तो देखिए ता हूँ मिल गया ना, ता हूँ ती हूँ एक ही होता है। तुम किताब पढ़ते हो, देखिए ते हो भी मिल गया। तो इस तरह का देखने को मिलेगा बच्चों उदाहरण, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा, तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें देखिए, अगर यदि धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने में तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे रहा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहेगा तो आराम से हम पहचान ले, आप लोग पहचान लेंगे ये तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, ये दोनों में एक ही मिलेगा। ठीक है, कहीं तत्कालिक का पहचानने का रहेगा, कहीं अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा, तो दोनों में एक रहेगा, दोनों एक ही है। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण देखिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा। सीता गाना गा रही है, जो अभी गा रही है। और इसका और उदाहरण है बच्चों, यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम एक ही उदाहरण बताए हैं। जैसे है कि रोहन बुक पढ़ रहा है, रोहन विद्यालय जा रहा है, बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक ही उदाहरण बताए हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। और ये उदाहरण मान लिया कि किसी तरह आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि और उदाहरण नहीं बताए मैम, तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा बच्चों, हम पूरा उदाहरण बताएंगे। यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम एक ही बताएं, ऐसे भी आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, तो समझा दिए हैं। तो बच्चों इस तरह का देखने को मिलेगा उदाहरण, या सामान्य वर्तमान काल का या तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का, तो बिना सोचे समझे आप समझ जाएंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल का है और ये तत्कालिक वर्तमान काल है। तो बच्चों पहचानने के तरीका बताते हैं हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल व उसके पहचान, देखिए इसके पहचान क्या क्या है। धातु में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल का पहचान है। ठीक है बच्चों, पहचानने का तरीका यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे। रोहन स्कूल जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, वह सो रही होगी। तो बच्चों देखिए ये पहचान में आ गया ना, इसका रहा होगा, रही होगी मिल गया ना। तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल का भविष्यत काल होता क्या है। देखिए, भविष्यत काल वह क्रिया है जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भविष्यत काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं बच्चों, देखिए। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम भविष्यत काल पूरा विस्तार से हम बता चुके हैं, और कितना प्रकार है वो भी हम इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं बच्चों। तो मेरा बताने जा रहे हैं वो भी ट्रिक से। तो बच्चों देखिए, भविष्यत काल का प्रकार कितना है वो बताने जा रहे हैं। भविष्यत काल का प्रकार 3 है। ठीक है बच्चों, पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा
संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों को हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए। ट्रिक से बहुत आसान तरीका से है। स्क्वायर हा, स्क्वायर हा। अब बोलेंगे बच्चों कि स्क्वायर हा हम कैसे जानेंगे कि किसको क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों देखिए, सामान्य भविष्य काल जो है, सा से हो गया सामान्य भविष्य काल और सा से हो गया संभाव्य भविष्य काल। ठीक है बच्चों, और हा से हो गया हेतु हेतु भविष्य काल। तो बच्चों ये भविष्य काल का प्रकार याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस केवल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ट्रिक से याद रखने के लिए मेरा चैनल में बने रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। अगला क्लास में हमेशा। तो बच्चों देखिए, भविष्य काल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये भविष्य काल है। देखिए, अगर यदि धातु में गा, गी, गे देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि ये भविष्य काल है। अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों, तो पूरा समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, वह स्कूल जाएगा। ठीक है बच्चों, पूजा गाना गाएगी, हम लोग जाएंगे। तो बच्चों देखिए, ये देखने को मिला ना, तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा तो आप बिना सोचे समझे बोलेंगे कि ये भविष्य काल है। तो बच्चों अब ये भविष्य काल वह उसकी पहचान बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, संभाव्य भविष्य काल को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, अगर यदि धातु में शायद मिले या हो सकता रहे या संभव आदि रहे, तो बिना सोचे समझे हम कहेंगे कि संभाव्य भविष्य काल की पहचान है। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट में देखिए बच्चों, नोट में क्या बता रहा है, कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है, मतलब कोई ना कोई संभावना व्यक्त होते हुए दिखाई देती है, तो हम बिना कहेंगे कि संभाव्य भविष्य काल का पहचान बता रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। उदाहरण बता रहा है कि शायद मैं कल आऊं, तो यहाँ संभावना ही ना व्यक्त कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, शायद वह कल आगरा जाएगा, जाएगा कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन हो सकता है जाएगा, संभावना ही व्यक्त कर रहा है इसमें भी। अब देखिए, इसमें तीसरा उदाहरण बता रहा है, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, तो इसमें भी संभावना ही व्यक्त कर रही है। तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा बच्चों, तो आप बिना सोचे समझे कहेंगे कि संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो मेरा ध्यान दीजिए, हेतु हेतु भविष्य काल की पहचान क्या है वो देखिए, हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों, नोट में देखिए, नोट से समझ में आ जाएगा। एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, जब कोई काम दूसरे पर निर्भर करता है तो ये हेतु हेतु भविष्य काल की पहचान है। ठीक है बच्चों, इस तरह का वर्ड देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि हेतु हेतु भविष्य काल की पहचान है। ठीक है बच्चों, और उदाहरण देखिए बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। ठीक है ना, छात्रवृत्ति पर निर्भर है, अगर यदि छात्रवृत्ति मिलेगा तो पढ़ेगी। ठीक है, तुम स्टेशन पर मिलेगी तो मैं आऊंगा, इसमें भी दूसरे पर निर्भर है, यदि वो तो है ना दूसरे पर निर्भर इसमें भी। तीसरा उदाहरण देखिए, बस आएगी तो मैं स्कूल आऊंगी, तो यहाँ पे बस जब आएगी तब वो स्कूल जाएगी। तो यहाँ पता चला, देखिए नोट में यही चीज लिखा है, दूसरे पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, उदाहरण में सारा में दूसरे पर निर्भर। यहाँ बस आएगी तो स्कूल जाएगा, और स्टेशन आएगी वो तो वो आएगी मिलने के लिए, छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा,
तो आप बिना सोचे समझे कहेंगे कि हेतु हेतु भविष्य काल का उदाहरण है। तो क्लास में हम काल का पूरा हम एक ही वीडियो में काल खत्म कर दिए हैं। काल में भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, तीनों का कितना कितना प्रकार होता है बच्चों, सारा इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सारा का पहचानने का तरीका, ट्रिक से सारा हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, और इसी तरह मेरा वीडियो में प्रॉब्लम होगा बच्चों काल पढ़ने में तो बेहिचक आप लोग पूछिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं बच्चों। कमेंट में पूछिएगा, हम बता देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा बताने के लिए रेडी है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।